हुआ? स्कूटनी चलता है तो उसमें टाइम थोड़ा लगता ही है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरे खातिर इतने बड़े वकील हाई कोर्ट के आ जाएँगे और नॉमिनेशन को रद्द कराने के लिए ऐसा सोच रखेंगे जो उम्मीदवार आए हैं। तो मुझे बहुत ये बात बुरा लगा और सोच रहे थे, धड़कन भी रुक रहा था, आ रहा था, जा रहा था कि भले रद्द ना हो जाए, तो नवादा के बेटा का क्या होगा? आप इतना हिम्मत बाँध के नॉमिनेशन करवाएँ, हाँ, मतलब सभी हाँ, का आशा को बाँधते हाँ, हुए, ठीक है? हुँ। उसके बाद आखिर क्या कारण रहा कि विवेक ठाकुर क्यों डर रहे हैं? अब वो डर रहे हैं कि डरा रहे हैं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है कि क्या बात है, क्या नहीं है। और हमको किसी से कुछ नहीं कहना है। नवादा की जनता, अगर हम जीतेंगे, तो नवादा की जनता जीतेगी। अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गायक गुंजन सिंह है और साथ में जो है नवादा के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय प्रियदर्शी जी हैं। आज आपको पता है कि गुंजन सिंह जो है निर्दलीय टाल जो है लोकसभा चुनाव में जो है नवादा से ठोक चुके हैं। तमाम नवादा के स्वाभिमान की लड़ाई एक वाला कोई व्यक्ति है, तो हमारे साथ नवादा के लाल, नवादा के बेटा गुंजन सिंह जो नवादा की स्वाभिमान और अस्मिता की लड़ाई को लड़ने के लिए बरकरार अभी भी मैदान में खड़े हैं। और आपको बता दें कि आज जो है स्कूटनी का दिन था, उसमें जो है भाजपा के प्रत्याशी ने पटना हाई कोर्ट के बड़े वकील को लाकर जो है गुंजन सिंह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और जो है गुंजन सिंह के साथ जो थे अधिवक्ता थे संजय प्रियदर्शी जी थे। आखिर क्या कारण रहा कि आज घंटों भर जो है जिला के लिए समाहरणालय में हो हंगामा हुआ, घंटों भर हुआ, ड्रामा हुआ? स्कूटनी चलता है तो उसमें टाइम थोड़ा लगता ही है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरे खातिर इतने बड़े वकील हाई कोर्ट के आ जाएँगे और नॉमिनेशन को रद्द कराने के लिए ऐसा सोच रखेंगे जो उम्मीदवार आए हैं। तो मुझे बहुत ये बात बुरा लगा और सोच रहे थे, धड़कन भी रुक रहा था, आ रहा था, जा रहा था कि भले रद्द ना हो जाए, तो नवादा के बेटा का क्या होगा? आप इतना हिम्मत बांध के नॉमिनेशन करवाएं, हाँ, मतलब सभी हाँ, का आशा को बांधते हुँ, हुए, ठीक है? हुँ। उसके बाद आखिर क्या कारण रहा कि विवेक ठाकुर क्यों डर रहे हैं? अब वो डर रहे हैं कि डरा रहे हैं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है कि क्या बात है, क्या नहीं है। और हमको किसी से कुछ नहीं कहना है। नवादा की जनता, अगर हम जीतेंगे, तो नवादा की जनता जीतेगी, हारेंगे तो नवादा की जनता हारेगी। नवादा का बेटा जीतेगा तो नवादा जीतेगा, नवादा का बेटा हारा तो नवादा हारा। तो इसलिए सबको इतना दिल से साथ देना है इस बार, क्योंकि देख लीजिए भाई, हमनी के पास कोई आगे पीछे बड़ा बड़ा नेता कोई हेलीकॉप्टर से नहीं उतरेंगे। हाँ, हेलीकॉप्टर हाँ, तूने यहाँ हाँ, हाँ, हमनी तो रौंदेगा। भाई गाड़िए से चलेंगे। लेकिन आप ही लोग हैं, आप ही लोग पे भरोसा है। आप लोग खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए और एक एक आदमी वोट दीजिए और दिलवाइए भी लोगों से। कल परसों तक छाप भी आ जाएगा। और इतना हम जरूर कहेंगे कि जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमको मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है। सर, क्या लगता है कि भाजपा के जो प्रत्याशी है नवादा के बेटा को मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं? नवादा के सभी बेटा बेटियों का मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर एक नवादा के बेटा हिम्मत बांधकर नॉमिनेशन कराया, उस मनोबल को डाउन करना चाहते हैं। अब तो यही ना हुआ कि किसी तरह से डाउन कर दो, हौसला को तोड़ दो। नॉमिनेशन में रद्द करवा दो। लेकिन होने वाला जो सही रहेगा वही होगा। अच्छा, कैंडिडेट भी बाहरी है, जो वकील लाए हैं स्कूटनी में, नवादा का वकील नहीं लेकर आए हैं, बल्कि पटना के बहुत जाने माने वकील को लेके आए हैं। हम्म। अब उनको सोचना चाहिए कि इतना छोटा सा काम के लिए इतना बड़ा पैरवी, इतना बड़ा बहस क्यों होगा? तो करने दीजिए, करने वाले को। जनता सब देख रही है कि किस प्रकार से नवादा के बेटा को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से आउट किया जा रहा है। तो ऐसी जनता है नवादा की, अभी नामांकन आपका बरकरार है ना? एकदम बरकरार है। बरकरार है। हाँ, अच्छा, क्या कारण रहा कि 35 साल के गुंजन सिंह से भाजपा ने तमाम बड़े बड़े नेताओं को जो है नवादा में कैंप करवा रहे हैं? आखिर क्या गुंजन सिंह से भाजपा को डर सता रहा है नवादा में? भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, डरेंगे क्यों हमसे? और हम तो कह ही दिए कि नरेंद्र मोदी जी मेरे दिल में बसते हैं। बहुत मानता हूँ मैं उनको और सबको ही मानता है। नहीं नहीं। विश्व के सबसे प्रसिद्ध, सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और हम सब उनके कार्यों से खुश हैं। लेकिन जो कैंडिडेट दिया गया, वो कैंडिडेट इतना नीचे गिर करके हम लोग का नवादा के बेटा को काटने का कोशिश करेंगे, ये हम कभी नहीं सोचे मतलब थे। नवादा से ही चुनाव लड़ रहे हैं और नवादा के बेटा को मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए ना, अब कैसे तोड़ेंगे? अब क्या करेंगे? अब तो वहाँ, अभी देखिए ना, यहाँ के बाद भी कितना खेला खेलेगा लोग। लेकिन हमको विश्वास है नवादा के लोग पर, हमारा भाई पर, हमारा परिवार पे,
कि हर दुख सुख में मेरे साथ हैं लोग, और अभी है ही साथ देने का समय है, क्योंकि पहला बार गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहा है। और सब लोग पूरे दिल से साथ दीजिए, ताकि हम लोग जीत के इस बार, जैसे जीते थे महंत जी, महंत जी देते हाँ बुधौली में। बुधौल के, उस प्रकार से इस बार जीत करके हम लोग इतिहास रचे नवादा में। अच्छा, क्या गुंजन सिंह नवादा के स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ रहे हैं? एकदम, और क्या था, और कहाँ, सब तो नवादा के बेटा बेटा हो रहा था, फिर कुछ हुआ? सब जो है, अच्छा मतलब क्या नवादा में जो भाजपा का नवादा के बेटा है, तो क्या स्थिति, सिर्फ दरी बिछाने का स्थिति रह गया क्या भाजपा में, नवादा की खास करके? अब क्या मजबूरी है इन लोगों की, मैं क्या कह सकता हूँ इस पे। सब मेरे से बड़े हैं, सब मेरे आदरणीय हैं, सबको प्रणाम करते हैं। सब लोग आशीर्वाद देवे, और जैसे भी बने मदद करा। सब बड़े बड़े नेता लोग को भी हम बोल रहे हैं नवादा के, हाँ। अंदर बाहर से न तो भीतरों से मदद करा। इसको मदद नवादा के बेटा की बात है। हाँ, अभी अब बाद में फिर मत कहिए बेटा बेटा, बाद में कुछ ना हो तो बेटा फिर। अभी ये ध्यान दीजिए, बड़े बड़े नेताओं से मैं कह रहा हूँ नवादा के, अभी ही हम हाथ जोड़ करके कि हमारी बात सुनबे करिएगा एकदम। अगर खुल के नहीं दीजिएगा साथ, तो अंदरों से दे दीजिए। अच्छा, भाजपा वाले के साथ जो है बड़ा बड़ा स्टार प्रचारक है, हाँ, आपके साथ कोई कौन स्टार प्रचारक है? स्टार प्रचारक जनता पूरा नवादा के हर गांव से, अरे हमसे ज्यादा एक्शन में मेरा जनता, मेरा भाई सब है। तो दिख रहा था हाँ, नॉमिनेशन के समय। हाँ, हर गांव से लोग फोन करा, भैया हमारे गाँव का, भैया यहाँ इतना वोट है तो वहाँ उतना वोट है, हम लोग रेडी हैं। तो हमको स्टार प्रचारक की जरूरत मतलब हर नवादा के हर बेटा बेटी को गुंजन बनना पड़ेगा, एकदम, सबको एकदम। और गुंजन बन के नवादा के स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हम नवादा की अस्मिता बचाने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, मान सम्मान बचाने के लिए, कि लोग ये ना कहे कि नारा लगाता था आज फिर कहाँ चला गया। चाहे जनता भी सब नारा लगाते थे, आज वो लोग कह रहे हैं, सब लोग, बहुत बड़ा बड़ा नेता नवादा के भाजपा के थे, वो भी लगा रहे थे, लेकिन वो कम बैक हो गए। सब लगा रहे हैं अंदर से। अंदर से हाँ, लगा सब रहे हैं। नारा लगा रहे हैं। अच्छा, सब नवादा का बेटा अच्छा, सब नामांकन में जो है एक गुंजन के पीछे हजारों हजार की संख्या में भीड़ थी, और वही तरफ भाजपा के प्रत्याशी एसकेएम कॉलेज में जिस तरह भीड़ देखा, लेकिन तमाम भाजपा के बड़े बड़े एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, फिर भी आपके तुलना कंपेरिजन अगर कीजिएगा तो आप आगे टॉप निकले। अरे सबको प्रणाम करते हूँ, सब बड़े नेता हैं, हमारे बड़े भाई होंगे, सब गार्जियने होंगे, और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। सब जनता जिसको चाह रही है दिख रहा है, और हम लोग को प्रणाम करके आगे निकलना है, मुझे किसी को धकेल के आगे नहीं निकलना है। मतलब आज स्कूटी में नवादा के बेटा गुंजन सिंह का पहला जीत हो गया। पूरे नवादा का जीत हो गया। हाँ, तो नवादा का जीत हो गया, तो हाँ, मतलब नवादा के का बेटा भी का जीत हुआ, सबका जीत हो गया। और सब लोग एकदम सुन करके बस यह सोचना है कि अपना बेटवा गुंजनवा आया है, एकदम हर जाति के लोग मुझसे प्यार करता है, और हम लोग इस बार इतिहास जरूर रचेंगे। मेरा धर्म दिल और कह रहा मजहब की बंधन को तोड़ देना है। है। एकदम एकदम नवादा का बेटा तोड़ेगा, एकदम टूटेगा इस बार, बाहरी को इस बार जो है एकदम कंफर्म है। बाहरी को आउट कर देना है। हाँ, नवादा आउट के पूरा मैदान से। लोग रेडी हैं। हाँ, देखिए, हमारे साथ जो है नवादा के अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं संजय प्रियदर्शी जी। आज घंटों भर जो है जिला समाहरणालय में हंगामा हुआ, हंगामा नहीं हुआ, हो हल्ला हुआ, ड्रामा हुआ। एक न्यायिक प्रक्रिया थी स्कूटनी की। बारी बारी से 17 कैंडिडेट थे, सबका स्कूटनी बारी बारी से चल रहा था, और स्कूटनी में कुछ लोग अपने अधिवक्ता लाए हुए थे, जिनको जो अधिवक्ता लाना था लाए। विवेक ठाकुर जी पटना से 3 अधिवक्ता लाए हुए थे। 3 अधिवक्ता? जी सर। अब गुंजन सिंह कितने अधिवक्ता के साथ? गुंजन सिंह का एक सिंगल अधिवक्ता मैं हूँ, वो भी अधिवक्ता हूँ। नवादा के अधिवक्ता बेटा को ही लेकर आए थे। जी हाँ, नवादा का बेटा के ही अधिवक्ता को लेकर। गुंजन सिंह और विवेक ठाकुर पटना के थे, और पटना के अधिवक्ता बेटा को लेकर आए थे। तो बाहरी ही लाएंगे ना। तो अच्छा, जब जिला का लाएंगे, जो छोटा है छोटा लाएंगे, जो बड़ा है बड़ा लाएंगे, जिनके पास ज़्यादा पैसा है ज़्यादा खर्च करेंगे, जिनके पास छोटा पैसा है छोटा खर्च करेंगे, जिनकी अपनी अपनी क्षमता के पास है। अगर गुंजन जी के पास भी ज़्यादा क्षमता रहता, वो भी सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता ला सकते थे। क्षमता हो सकता है पैसा का कम था, गरीब नवादा के अधिवक्ता को रखे। अच्छा सर, तो ये भी तो हो सकता है जब वो आज जो है स्कूटनी के समय के लिए जो है वो पटना के बेटा का अधिवक्ता लाए, तो कल आने वाले समय में अगर फंड भी आएगा तो हो सकता है पटने में जाके लॉन्च हो जाए। ये बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या करेंगे, इस पर अधिवक्ता लोग कुछ नहीं कर सकते। अधिवक्ता लोग अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, अपना काम करते हैं। कह सकते हैं कि नवादा का बेटा जो है आज अभी नवादा के बेटा है, तो आज जो है पटना के बाहरी को जो परास्त करके भेजा दिए आप। परास्त अधिवक्ता लोग परास्त नहीं होते हैं, अधिवक्ता लोग सिर्फ अपना काम करते हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग का हवाला दिया, मैंने भी आरओ हैंडबुक का और कैंडिडेट हैंडबुक का हवाला दिया। आरओ महोदय जो थे
निष्पक्ष रूप से सारे का स्क्रूटनी किए और जो सही पाया उनका सही किया गया। मतलब जो भी है, मतलब गुंजन सिंह का नामांकन अभी बरकरार है, बरकरार रहेगा। सारा लीगल काम आप देख रहे हैं। हाँ, जो लीगल काम जरूरत पड़ेगी मैं देखूंगा। नवादा के बेटा के साथ कदम से कदम मिलाकर जो है संजय प्रियदर्शी चलेंगे। हाँ, नवादा के बेटा के साथ हैं, मैं अधिवक्ता के रूप में उनका काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा। आज तो बाहरी को आप परास्त करके भगा दिए हैं। आज चले, बाहरी को परास्त करके नहीं भगाए हैं, परास्त करने की इसमें बात नहीं आती है, अपना ड्यूटी किया हूँ। हर लोग जो अधिवक्ता होते हैं जिनका लेते हैं उनका ड्यूटी डिस्चार्ज करते ये हैं। वकील साहब कह रहे थे हम अपना ड्यूटी किए हैं, तो अब नवादा के बेटा और बेटी जितने भी युवा हैं, साथी हैं, अब आप सभी जो है अपना ड्यूटी को निभाइए। हाँ, सब लोग हमारा साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस बार नवादा की जीत होगी। तो हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गायक गुंजन सिंह थे और नवादा के बेटा संजय प्रियदर्शी थे, जो वरिष्ठ अधिवक्ता नवादा से, और गुंजन सिंह के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर साथ में खड़े हैं। और बाकी जो ये सारा षड्यंत्र जो हुआ, पटना से अधिवक्ता, बड़े बड़े जाने माने अधिवक्ता को बुलाया गया, इन तमाम सारी चीज़ों के नवादा के लोग अगर हैं तो आप नवादा के बारे में क्या सोचते हैं, गुंजन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, तमाम सारी चीज़ों पर जो है आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।